हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स 12 को यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को यहाँ मॉडल सेट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसके लिए हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि सारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ़ f(x)(1) इक्वल टू f(x)(2) है, इक्वल इम्प्लाइज बाय क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a है। देन यहाँ पे फंक्शन fa टू b है, ठीक है, fa टू b है इज, ये फंक्शन क्या आएगा, तो ये ऐसे फंक्शन जो होता है 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 1 1 के लिए ये चीज़ आएगा, ये कंडीशन ये अप्लाई करेगा, ठीक है। और इसके जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे इस एलिमेंट का ये इमेज होगा तो इस इमेज का पॉइंट होगा ये एलिमेंट, तो उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 1 होगा, अभी हम लोग इसको 1 1 के लिए ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स में दिस, तो यहाँ पे साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है वो आप याद रखिए, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो साइन का वैल्यू एंगल जो है पॉजिटिव में आएगा। अगर साइन रहेगा, अगर ये निगेटिव वैल्यू आएगा तो इसका मतलब निगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री को हम लोग π/6 से लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स में x है, तो tan इनवर्स x को हम लोग 1/cot इनवर्स x लिख सकते हैं या cot इनवर्स में 1/x लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें लिखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो R2 10 इंटू कितना आएगा, R2 माइनस में R1, और R3 10 इंटू कितना आएगा, R3 माइनस में R1। तो ये अप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों जीरो हो जाएगा और ये y में से x घटेगा और z में से x घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ कॉमन हो जाएगा, इसमें से कॉमन होगा यानी कि y माइनस एक्स, मतलब इस टाइप का देखिएगा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के, तो आपको ये x माइनस वाई, वाई माइनस में z और z माइनस में x, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। x माइनस वाई, वाई माइनस में z और z माइनस में x, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में है तो ये एलिमेंट जो होगा इस एलिमेंट के इक्वल आएगा और 5 तो 5 के इक्वल है ही, तो इसीलिए इसको हम इक्वल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 6, और साथ में y के जगह पे कितना है, माइनस में 2, तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू कितना है, माइनस में 2 है, तो 2x है। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x और y के जगह पे माइनस में 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 6, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो 2x प्लस में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6, 2 को पीछे उस साइड राइट साइड कीजिएगा तो 2x इज इक्वल टू प्लस में 4, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ x का वैल्यू जो आ गया 2 आ गया, और ऐसे आपको निकालना क्या है, x निकालना है। तो यहाँ पे जो आया है 2x, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो प्लस में 2 आ रहा है तो इस आ जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा 6 टू 4, आप 4 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन देख लीजिए 2 कहीं है, तो 2 ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। क्या है इसमें आंसर, तो यहाँ पे देख लीजिए y के जगह पे तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ प्लस 2 अगर होता तब हो जाता, नहीं तो प्लस में 1 y देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में y देना पड़ेगा तब इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। अगर ये प्लस में y दे देगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x, और माइनस में हो जाएगा कितना, y का वैल्यू माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2, और यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 6 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इस साइड से इस साइड आएगा, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 8, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसे करने पर यानी कि अगर प्लस रहेगा तब वैसा होगा, 4 आएगा, ठीक है। प्लस रहेगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, अगर नहीं रहेगा प्लस तो नहीं आएगा ये सब, ठीक है, कुछ गलती है। तो यहाँ पे इस तरीक़े से यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा और इस साइन
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स में एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, तो ये पूरे का फॉर्मूला होता है पाई/2 हो जाता है। ठीक है, पाई/2 का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वाई इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले साइन का डिफ्रेंस करें तो कॉस हो जाएगा, और जो एंगल है वो एंगल आएगा। अब फिर यहाँ पे एंगल का डिफरेंस करेंगे मतलब एक्स क्यूब का डिफरेंस करेंगे तो 3x² आएगा। तो 3x² और कॉस एक्स का क्यूब, ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ यहाँ पे y इक्वल टू tan² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का काम होगा। ठीक है, इस 2 को हटा के यहाँ से 2 यहाँ पावर में लगा देंगे, तब पावर पड़ोसी tan x, और tan का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो sec² होता है x। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 tan x और sec² x, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट k को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे रूट में x है, 1/√x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2√x हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, प्लस में के इंटीग्रल कांस्टेंट के जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन में है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस में cos x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा पहले कितना 1/2 बाहर, और यहाँ पे sec² हो जाएगा x/2 dx। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन करने पर यह आएगा कितना, sec² का इंटीग्रेशन tan हो जाता है tan x/2, और यहाँ पे 1/2 तो पहले मल्टीप्लाई में है, और इसका 1/2 जो होगा x/2 है ना, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट x के बगल में कितना है तो 1/2 है, इसलिए 1/2 जो होगा नीचे फिर से आएगा, और ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना tan x/2 प्लस में k बचेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, sec² का इंटीग्रेशन tan x/2 और प्लस में k, ऑप्शन फर्स्ट। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में x⁵ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ये आएगा x के पावर में 6, अब बाई कितना आ जाएगा 6। अब इसका इंटीग्रेशन यानी कि a to b पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो b के पावर में 6/6, और माइनस में कितना आएगा a के पावर में 6/6, तो एलसीएम कर लीजिएगा, तो यहाँ पे b के पावर 6 बाई माइनस में a के पावर 6/6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x/y, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो dy/dx ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये जो y है सॉरी इसको अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, y से इधर लेफ्ट साइड तो यहाँ पे y हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा y²/2, और इस साइड राइट साइड में जो होगा x²/2, और जिस साइड x होगा उस साइड हम इंटीग्रल कांस्टेंट k या c जोड़ देंगे, तो यहाँ पे k की बात हो रहा है तो k को पुट कर लिए, तो ये चीज़ अब आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यानी कि x वाला को हम लेफ्ट साइड कर लेंगे, इसको नीचे पीछे, तो y² माइनस में x²/2 आएगा, आई इज इक्वल टू के। तो यहाँ का जो 2 है इस 2 को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे 2k, अब यह हो जाएगा y² माइनस में x² बराबर में कोई नया k बन जाएगा। ठीक है, ये कोई नया k बन गया, y² माइनस में x² और इक्वल टू k, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल कोफिशिएंट क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, IF जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये dy/dx जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए तब होगा, या तो हाँ dy/dx और यहाँ पे एक्स एफ पी एक्स होता है, प्लस में बराबर में क्या होता है क्यू होता है। ठीक है, ऐसा होता है फार्मूला।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y के साथ यहाँ पे बीच में माइनस होगा और यहाँ पे बराबर लगाएंगे तब होगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आपको p के जगह मानना है, माइनस में यहाँ पे सेक स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आउट में मिस्टेक किया है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर हो जाएगा p के जगह पे, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे EF मतलब IF निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, तो यहाँ पे e के पावर में p और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे e के पावर में कितना आ जाएगा, e के पावर में साइन सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x और इसका इंटीग्रेशन कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर निगेटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन e के पावर में 10x हो जाएगा। तो e के पावर में 10x, तो ऑप्शन तो है यहाँ पे निगेटिव, इसका मतलब नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो वो भी ये आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे पॉजिटिव में आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो कुछ मिस्टेक इसमें किया गया है, प्रिंट है इसीलिए। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे डिग्री ऑफ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस में dy/dx और बराबर में इतना। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर जानिए और हायर ऑर्डर के पावर में हायर ऑर्डर के पावर में देखिएगा तो वही आएगा डिग्री, ठीक है। तो हायर ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें डिग्री पूछा गया है तो यहाँ डिग्री हो जाएगा कितना, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, डिग्री 1 हो जाएगा। और ऑर्डर कहा जाए ना तो ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑर्डर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। हायर ऑर्डर पर देखेंगे फिर उसका पावर देखेंगे तो डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड टर्म डेरिवेटिव किया गया है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है। 18 नंबर में दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इतना, तो इस 1 0 और 2 का पोजिशन वेक्टर जो होगा तो आई कैप और प्लस में 0 जे कैप और 2 के कैप, तो आई कैप और यहाँ पे 2 के कैप, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि दी मॉडुलस वेक्टर ऑफ यहाँ पे 7i माइनस में 2j प्लस में के कैप, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1, तो कितना आएगा 50 4 54 आ जाएगा, रूट में 54 आएगा, 54 को बाहर निकालेंगे तो 9 6 का 54 यानी 3 रूट में 6 आ जाएगा। तो ऐसा है 3 रूट 6, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है ये कह रहा है इफ ओ बी दी ऑरिजिन, ठीक है, ओ से ओ पी वैक्टर इतना है, ओ की वैक्टर इतना है, पी की वैक्टर निकालना है। तो पी की वैक्टर निकालेंगे तो ये 5 में से आप इस 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 5 माइनस में 2, तो यानी कि आई कैप। फिर यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 माइनस में 3 इंटू जे कैप, और फिर यहाँ पे इस 3 में से इस 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में -3, अब प्लस में हो जाएगा 4 और के कैप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आई कैप प्लस में, और ऐसा ऑप्शन कहाँ है प्लस में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे इतना एंड इतना, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो 5 गुने यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 या 15, और फिर यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो माइनस में 4, और 3 को मल्टीप्लाई इससे तो प्लस माइनस में हो जाएगा 21, तो कितना आ जाएगा 21 4 25 और यहाँ पे 15, तो ये आएगा माइनस में 10, ऑप्शन क्या आएगा बी 10, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 22, कह रहा है ए डॉट बी क्या है 0, तो ए डॉट बी 0 तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ए डॉट बी परपेंडिकुलर होगा, जब यहाँ पे ये क्या होगा ए डॉट बी 0 होगा तब ये परपेंडिकुलर होगा, और आई डॉट जे होगा ये भी परपेंडिकुलर कंडीशन हो जाएगा, तो ये आई डॉट जे हो जाएगा, अपोजिट के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यह भी याद रखिए। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं के क्रॉस में जे जो है, के क्रॉस में जे मतलब यहाँ पे बीच में के के बाद आई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जे है तो इसलिए माइनस में आई कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं अगर के जे क्रॉस में के होता, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता आई कैप,
ठीक है। अगर रेगुलर में होगा तो यहाँ पे आई, जे और के, आई के बाद जे होगा, जे के बाद के होगा, तो ये सब का अगला आता है। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये आएगा। अगर ये दोनों अब यहाँ पे के क्रॉस में आई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा जे कैप, ऐसे हो जाएगा रेगुलर। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस आर क्या हो जाएगा। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस 1 है और बाकी एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, तो आर क्या आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो कह रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कहेगा निकालने के लिए, तो ये 2 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो ये तो x2 मैच में x1 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। फिर y2 में से y1 घटाएंगे तो ये भी यहाँ पे देख रहे हैं x1 x2 मैच में x1, y2 मैच में y1 और z2 मैच में z1। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन डी में। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। 28 देखिए पहले क्या करा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट का लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का हाफ कितना आएगा 5, 5 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे 3 और -3 को ऐड करेंगे तो 0, तो 0 आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो इसमें भी है और यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिएगा अगला तो क्या आएगा, 4 और 8 को जोड़िएगा तो 12 आएगा, 12 का आधा 6 आएगा, सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 और यहाँ पे द कोसाइन दी कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, इन दोनों लाइन के यानी कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन ऐसे इतना एंड इतना दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल जो है थीटा है, तो आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे ये फार्मूला जो होगा L1 L2 M1 M2 और N1 N2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से पता चल जाएगा 90 डिग्री आएगा। अगर इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा, इतना इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर ये दोनों वेक्टर जो होगा वो या दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 30 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब प्लेन के नॉर्मल यानी कि लाइन प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है इतना, तो आप पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होता है ना वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस में 2 है, तो 7 4 और माइनस में 2, तो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है क्या 31 में, इफ़ दी लाइन इतना इतना इज पैरेलल टू दी लाइन इतना, देन यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो एल है, इसका डायरेक्शन रेशियो ए है, तो एल बाई ए या तो ए बाई एल, तो दोनों ये होना चाहिए रेशियो में, ए बाई कितना ठीक है। फिर यहाँ पे बी वाई कितना एम है, ठीक है, बी बटा एम। फिर यहाँ पे सी वाई कितना है एन है, इस सब का रेशियो सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैरेलल के लिए होता है। फिर वहीं अगर क्या बोला 32 में, इफ़ द प्लेन इतना एंड द प्लेन इतना। ठीक है, दो ठो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, आर यहाँ पे बोल रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए इतना इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट हम 33 करेंगे। ठीक है, इससे आगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए और भी सारा वीडियो बनेगा। फिर यहाँ पे 33 नंबर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द इतना। ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है, मतलब यहाँ पे
ये पॉइंट है और पॉइंट से इसका इक्वेशन, इसी का इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया है इसका यहाँ का पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हम यहाँ पे एक्स वाई जेड मानेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड मान के पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, डिस्टेंस डी निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 × 2 और फिर यहाँ पे -3 × -3 और फिर यहाँ पे 6 इंटू कितना आएगा, प्लस में 6 इंटू माइनस में 1 और प्लस में 7। अब बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर नीचे जो हो जाएगा इस सब का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस में 9, 4 प्लस में 9 और फिर यहाँ पे माइनस में 6 प्लस में 7। अब बाई कितना आएगा, तो 4 और 9 16, 4 9 13 और यहाँ पे 13 और 36 49, 13 और 36 49, 49 का आ जाएगा 7 बाहर, रूट से बाहर आ गया 7। अब यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा, तो 7 और यहाँ पे 9 16, 16 माइनस में 6 तो 10 10 4 14, तो यहाँ पे ये आ गया 14/7 आ गया, इसका मतलब 2 यूनिट आएगा डिस्टेंस। तो ऑप्शन क्या है, 2 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो यहाँ तक में जो पॉइंट पे, वो आप कमेंट कीजिए और नहीं तो पीछे आप फिर से एक बार चला के देखें वीडियो को, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।